आज के इस वीडियो में हम वेरोनिका मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। यह मूवी काफी ज्यादा डरावनी और काफी बेहतरीन है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले बड़ी ही स्पीड में एक जगह पर जा रहे थे क्योंकि एक घर से एक लड़की ने कॉल किया था कि उसकी भाई की जान खतरे में है। अब जब पुलिस वाले उस घर तक पहुंच जाते हैं तो वह पाते हैं कि एक लड़की वहां पर काफी जोर जोर से चीख और चिल्ला रही है। दोस्तों, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी पीछे आती है, यानी कि फ्लैशबैक में आती है और अब हम देखते हैं एक 15 साल की लड़की को जिसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका अपनी मॉम और अपने भाई बहनों के साथ इस घर के अंदर रहा करती थी। वेरोनिका के पापा इस दुनिया के अंदर नहीं है क्योंकि अभी उनकी मृत्यु हो गई थी और इसीलिए वेरोनिका की मॉम एक बार के अंदर काम करती हैं जिससे कि वो अपने घर का खर्चा अच्छे से चला पाएं। वेरोनिका के भाई बहन काफी छोटे हैं इसलिए वो ही उनका ख्याल रखती है। एनीवेज, इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं वेरोनिका अपने स्कूल जाती है। स्कूल के अंदर टीचर सबको बताती है आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण में पहले जमाने के लोग आत्माओं को बुलाया करते थे। इसी के साथ हम देखते हैं स्कूल के सभी बच्चे छत के ऊपर सूर्य ग्रहण देखने के लिए चले जाते हैं और इसी बीच हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट के नीचे जाती है। इनके पास एक ऊजा बोर्ड भी होता है और अब वेरोनिका अपने पापा की आत्मा से और उसकी जो दोस्त थी वो अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा से जो कि एक एक्सीडेंट में मर गया था, ये वहां पर बैठकर उन आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं। ऊजा बोर्ड के ऊपर ये लोग एक कप रख लेते हैं और इसके बाद तभी वो इस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। अब ये सभी के सभी लोग उस कप के ऊपर अपनी उंगलियां रख लेते हैं और इसी के साथ सूर्य ग्रहण होना शुरू हो जाता है और तभी वो कप धीरे धीरे गर्म होने लगता है जिस वजह से उसकी दोस्त अपनी अपनी उंगलियों को हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका वहां पर अपनी उंगली को नहीं हटाती और थोड़ी देर के बाद वो कप काफी गर्म हो जाता है और अचानक से फट जाता है जिस वजह से वेरोनिका के हाथ पर चोट आ जाती है और अब उसकी उंगली पर से जो खून था वो नीचे ऊजा बोर्ड के ऊपर गिर जाता है और थोड़ी देर के बाद ऊजा बोर्ड के अंदर आग लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अचानक वेरोनिका कुछ मन में बड़बड़ाने लगती है। उसकी एक दोस्त कान लगाकर सुनती है, तभी वेरोनिका उसके कान के अंदर कुछ कहती है जिसे सुनकर उसकी दोस्त काफी ज्यादा डर जाती है। पता नहीं वेरोनिका ने उसके कान में क्या कहा होगा, वो आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं वेरोनिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी के साथ वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो एक नर्स के पास होती है। नर्स उससे बताती है कि वो बेहोश शायद कमजोरी के चक्कर में हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर वेरोनिका को कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं जब वो स्कूल से अपने घर जा रही थी तभी ऊपर से उसे एक नन देख रही थी। फिर तभी हम देखते हैं वो अपने घर पर चली जाती है। घर जाने के बाद उसे भूख लग रही होती है। वो खाना खाने के लिए जैसी बैठती है लेकिन तभी कोई शक्ति थी जो वहां पर उसको खाना खाने से रोक रही होती है। अब दोस्तों, वेरोनिका के साथ कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसको न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती हैं जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार हम देखते हैं वो अपने छोटे भाई को नहला रही होती है। वो वाट टब के अंदर उसे नहला रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वेरोनिका ये आवाजों का पीछा कर वहां देखने के लिए जाती है तो वह पाती है कि एक कमरे की लाइट अपने आप ही फ्लिकर हो रही है और वो जिस कमरे के अंदर थी तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो कमरे के दरवाजे को खोल देती है और वो फौरन ही भागकर अपने भाई के पास जाती है तो देखती है कि वाट टब का पानी एकदम खोल रहा है। इसी के साथ वेरोनिका फौरन ही अपने भाई को वाट टब से निकालती है तो वह पाती है कि अब उसके शरीर पर कुछ अजीबोगरीब प्रकार के जख्म थे जो कि पानी गर्म होने के चक्कर में आ गए थे। फिर तभी रात के वक्त पर हम देखते हैं वेरोनिका अपने कमरे के अंदर सो जाती है और रात के वक्त पर उनके घर के अंदर एक साया था जो कि लगातार वेरोनिका को देखे जा रहा था। अब यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं अगले दिन को, जहाँ वेरोनिका अगली सुबह अपने स्कूल जाती है और स्कूल के अंदर वो उसी बेसमेंट के अंदर जाती है। यहाँ वो कुछ जानना चाहती है और तभी उस बेसमेंट के अंदर उसे वही नन दिखाई देती है जो कि उस दिन उसको देख रही थी। अब हमको मालूम पड़ता है ये नन एकदम अंधी है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी ये नन वेरोनिका के अंदर या उसके आसपास भटकती हुई आत्माओं को देख पा रही थी। वो नन उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर किसी साये ने अपना कब्जा कर लिया है
अब वो नन उसके शरीर के अंदर से उस आत्मा को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह नाकामयाब हो जाती है। वो नन उससे बताती है कि तुमने जिस गेम को खेलना शुरू किया था, शायद तुमने उसको ठीक तरह से बंद नहीं किया है, मतलब कि तुमने उसको पूरा नहीं किया है। और वो नन उससे कहती है कि तुम अपना और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। इसके बाद तभी हम देखते हैं जब वेरोनिका अपने घर पर आती है तो वो अपने घर के अंदर काफी सारे पवित्र सिंबल्स को या फिर कह लो कि निशानों को लगा देती है, जिससे कि कोई भी आत्मा उसके घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। फिर उसके बाद रात होती है। रात के वक्त पर हम देखते हैं वेरोनिका अपने खिड़की के पास कपड़े सुखा रही थी, तभी उसे सामने वाले घर के अंदर एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो वहां से फौरन ही भागती है। तभी वो भागते भागते एक कमरे के अंदर पहुंचती है, जहां उसे एक दीवार के ऊपर एक काली परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे वो काली परछाई जो उसने पवित्र निशानों को लगाया था, वो उन सभी को जलाकर राख कर देती है। अब अपनी आंखों के सामने ऐसा होता देख वेरोनिका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डर भी जाती है। और उसी रात को जब वो सो रही थी तभी उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिसके कारण उसकी आंख खुल जाती है। अब उठकर वो अपने कमरे से बाहर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो अपने कमरे के अंदर वापस आती है तो वो पाती है कि उसके बेड पर खून था, यानी कि उसे ब्लडिंग होना शुरू हो चुकी थी, उसके पीरियड्स शुरू हो चुके थे। फिर तभी वेरोनिका अपने बेड के पास आती है और वो अपने गद्दे को जैसी उठाकर देखती है तो वो पाती है कि उसके नीचे कुछ काले काले से जले हुए निशान हैं। इसके बाद तभी वो अपने बहन भाइयों के गद्दे को भी उठाकर देखती है तो उसके नीचे भी कुछ काले से जले हुए निशान थे। इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर तभी अगले सीन में हम देखते हैं वो उसी नन के पास जाती है। अब वेरोनिका उस नन को अपने साथ बीती सारी घटनाओं के बारे में बताती है। तभी वो नन उससे कहती है कि मुझे भी इसी प्रकार के साए दिखते थे, इसीलिए मैंने अपनी आंखों को फोड़ दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है आज भी वो उन सायों को देख पाती है। फिर तभी वो नन उससे कहती है कि अगर तुम इन काले सायों से बचना चाहती हो तो तुम्हें उस गेम को पूरा करना होगा। दरअसल इन लोगों ने ओजा बोर्ड को खेलते समय उन आत्माओं से गुड बाय नहीं बोला था, इसीलिए वो आत्मा यहाँ पर हैं। और इसीलिए वो नन उससे कहती है कि तुम्हें ओजा बोर्ड के जरिए उन सभी आत्माओं से बाय बोलना होगा, जिससे कि वो अपनी दुनिया के अंदर वापस चली जाएंगी। वेरोनिका अब उस नन की पूरी बातों को जान चुकी थी, इसीलिए वो एक पार्टी के अंदर जाती है और वो अपनी उन्हीं दोस्तों से मिलती है जिसके साथ उसने पहले ओजा बोर्ड को खेला था। अब वेरोनिका उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी मदद करने को मना कर देती हैं। और इसी के साथ वहां पर एक लड़की भी थी। ये लड़की वही है उस समय पर वेरोनिका ने उसके कान में कुछ बोला था और वेरोनिका ने ये बोला था कि 5 दिन के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब जब उसकी दोस्त उसका साथ देने को मना कर देती है तो इसीलिए वो अपने घर पर आती है और अब वो फैसला करती है कि वो अपनी बहनों के साथ ही इस गेम को समाप्त करेगी। वो घर आकर अपने भाई से एक सिंबल बनाने को कहती है। दरअसल वो एक पवित्र निशान था और वो उससे कहती है कि घर के चारों तरफ इस निशान को बना दो। लेकिन जब उसका भाई उस निशान को बनाने के लिए जाता है तो उस घर के अंदर जो आत्माएं जो साए भटक रहे थे वो उसको ऐसा करने से रोकते हैं। और तभी उसका भाई पवित्र निशान की जगह कुछ ऐसे निशान बना देता है जिस वजह से वो आत्माएं इस घर के अंदर और अट्रैक्ट होती हैं। फिर तभी हम देखते हैं वेरोनिका उस ऊजा बोर्ड को तैयार करती है और अपनी बहनों को उस ऊजा बोर्ड के पास बिठाती है। तभी ये लोग इस कहानी को खत्म करने के लिए ऊजा बोर्ड के जरिए किसी आत्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं और वो इसको खेलते खेलते अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब वेरोनिका उन आत्माओं से गुड बाय बोलती है, लेकिन वो आत्माएं ऐसा करने से मना कर देती हैं। इसके बाद तभी उनके पास रखी कैंडल्स अपने आप ही बुझ जाती है और घर की सारी लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है। वेरोनिका डर जाती है और अब वो फौरन ही अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे भाई की जान खतरे में है। और तभी इसी बीच वो सामने की ओर देखती है कि कोई काला साया उसके भाई को लेकर चला गया है। इसी के साथ डरी सहमी वेरोनिका अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम के अंदर जाती है तो उसे उसका भाई मिल जाता है और अब वो अपने भाई बहनों को लेकर इस घर से भागना चाहती है, लेकिन जाते वक्त ही उसकी निगाह पड़ती है उसके घर के शीशे की ओर। वो शीशे की ओर देखती है तो वो पाती है उसके हाथों में उसका भाई नहीं है, यानी कि ये सब एक छलावा था। और इसीलिए वो अब अपने भाई को ढूंढने के लिए दोबारा उसी घर के अंदर जाती है। फिर तभी वो अपने भाई को ढूंढने के लिए जाती है तो उसका भाई उस घर के अंदर उसे मिल जाता है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन अब उसका भाई उस आत्मा के कब्जे में था, वो उसके साथ जाने को मना कर देता है। और इसी बीच वेरोनिका अपने आप को शीशे के अंदर देखती है तो उसे शीशे के अंदर एक काला साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उस काले साये ने उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है।
और अब तक जो कुछ भी उसके साथ या उसके भाई बहनों के साथ हुआ है वो खुद उसी ने किया है। और अब वो जान चुकी थी कि अगर वो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहेगी तो उसके परिवार को उससे खतरा रहेगा, क्योंकि वो साया उसके कब्जे में है। इसीलिए वेरोनिका अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया ऐसा नहीं होने देता। वो उसको ऐसा करने से मना करता है और उसे तकलीफ देता है। इसके बाद तभी वो सारे पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं जिनको वेरोनिका ने कॉल करके बुलाया था, और यही इस मूवी का शुरुआती सीन था। पुलिस वाले आकर देखते हैं वेरोनिका हवा में उड़ रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, उसको काफी तकलीफ हो रही थी। इस चीज को देखकर वहां पर एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और उसको फौरन ही हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। और फिर उस घर की जांच करने के लिए डिटेक्टिव वहां पर आता है, और जब वो वहां पर जांच कर रहा था तभी वहां पर वेरोनिका की फोटो के अंदर आग लग जाती है और उसके पास एक कॉल आता है जहां उससे बताया जाता है कि वेरोनिका की अब मौत हो चुकी है। अब इस बात को सुनकर वो भी काफी शॉक हो जाता है, और फिर तभी छानबीन करते करते अगले 5 सालों के बाद वो इस केस के बारे में ये लिखता है। ये केस एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का था और इसीलिए वो इसकी जांच करना बंद कर देता है, और इसी के साथ वो इस केस को हमेशा के लिए बंद कर देता है। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको वेरोनिका मूवी की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रियल स्टोरी को भी एक्सप्लेन करूं तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।